सारी वफा तो हमने आपके नाम कर दी है, तो हमारे हैंडसम पतिदेव, आप ना जाकर वो लेवेंडर कलर का कुर्ता पहन लीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए, काहे कि इसमें आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम लेवेंडर कलर का कुर्ता नहीं पहनेंगे, हमारे पास है ही नहीं। हम तो बनियान पहनेंगे, हम सम्राट सिंह हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। हमारी बहन की हल्दी है, हमारी मर्जी, हम व्हाइट बनियान पहने, ब्लैक पहने, जो मर्जी पहने, लेकिन हम व्हाइट पहनेंगे, हम लेवेंडर कुर्ता नहीं पहनेंगे। तुम अपने कपड़ों पे फोकस क्यों नहीं करती? वो अब बनियान पहनकर बिल्कुल पैंडा जैसे लगेंगे, फिर आपको हल्दी में कोई भी भाव नहीं देगा। सम्राट जी, आपके अलमीरा में बीच वाले खाने में ऊपर से चौथे नंबर पर आपका कुर्ता रखा है, जाकर पहनकर अच्छे से तैयार हो जाइए। तारा सिंह, तुम्हें लग रहा है कि ये शादी ब्याह के माहौल में हमारा कुर्तों का हिसाब रख के तुम ये जो अपना मन बहलाने का नाटक कर रही हो ना, इसकी जगह इस बात का हिसाब रखो कि तुम्हें इस घर से कब और कैसे निकलना है, क्योंकि हम तुमसे तलाक पेपर साइन करवाएंगे और उसके बाद इस घर से तुम्हारी एग्जिट। अभी तो हमारी सिर्फ चूहे ने मदद की है, अभी तो न जाने कितने देवी देवता पशु पक्षी हमारी मदद करने के लिए बाकी हैं। तो ये तलाक पेपर पर साइन तो होने से रहा। तलाक पेपर पे तो तुम साइन करोगी तारा सिंह, और ये जो काजल और रवि की शादी है ना, ये भी नहीं होगी। ये सम्राट सिंह का वादा है, बस तुम देखती जाओ हम क्या करते हैं। गुड लक तुम्हारे कपड़ों के लिए। कंटिन्यू। विश्वास हो तो सब होता है, और हमें खुद पर विश्वास है। अभी तक रस्में क्यों नहीं शुरू हुई? शुरू करो जल्दी। रस्म है सम्राट, घड़ी मुहूर्त होता है सब शुरू करने का। अब तुम्हारी तरह कर्णों भी समय अदर्थ लगा के रस्म नहीं निभाई जाएगी ना। हम तो कहते हैं कि हमारी बहन की शादी के रस्मों के साथ साथ तुम अपने पत्नी के साथ भी फिर से जीने मरने की कसम दोहरा लो और एक नए सिरे से नई शुरुआत करो। ऐसा तो कभी नहीं होगा मास्टर साहब, कभी नहीं। कितना स्मार्ट है ये सम्राट, इसका नंबर मिल जाता तो। हम दे दे नंबर? कहा है ना, वहां जो बैठे हैं वो हमरे पति हैं, इसलिए अपनी गलत नजरें वहां पर चलाना बंद कीजिए। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे घर की सजावट, हल्दी की रस्म, दुल्हन, उन्हें देखिए। कुल देवी से आशीर्वाद लेके तो आ गए महादेव, अब आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हमारी बेटी अपने जीवन का नया शुरुआत हंसी खुशी कर सके, हमेशा खुश रहे। अम्मा जी हमको माफ कर दीजिए, जौनो कुछ हुआ ओकरे खातिर। अम्मा
अम्मा जी, हमको जरा सा भी अंदाजा होता ना कि आप पवनी जी का ब्याह और अभी से करा देंगी तो हम वो वीडियो कोनो को भी नहीं दिखाते कब्बो, बस डीजे से आके आपको दिखा देते। कसम से अम्मा जी, अब माफ कर दीजिए हमको। जितना छीछा लेदर होना था ना वो हो चुका, अब खाली बच गया है माफी। तो तब ये मिलेगा जब तारा सिंह को तुम घर से निकाल दो। पहले निकाली होती तो और ही गहना गुड़िया मिलता ना, तब खाली माफी रह गया है। तो लग जाओ अपने काम में। ये नारियल पूजा पाठ का जो हुआ है ना, ये सब बात उन लोग के सामने मत बोलना, काहे की औरत सब मिल के ना बात का बतंगड़ बना देगी। महादेव, ये शादी नहीं हो सकती और ये शादी को रोकने के लिए सबके सामने तमाशा करना होगा और ये तमाशा अब हम करेंगे। हमारे हाथ काले पड़ गए हैं, मतलब कि अब ये हल्दी जिसको भी लगेगी उसके साथ बुराई होगा महादेव। अब जो होगा वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था महादेव, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा महादेव। नाना के घर से यहाँ कैसे आ गए? आप लोग हमें नाना के घर छोड़ के बुआ की शादी करेंगे और हम आएंगे नहीं। रेताली कैसी हो दादी? अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन तुम आए कैसे नाना के घर से? नाना ने हमें ड्राइवर के साथ भेजा। बाप रे। ए बमले, ए आ। मेरे आने से ही घर में रौनक आ गई। चलिए रस्म शुरू की जाए। हाँ हाँ। रस्म के हिसाब से पहले दुल्हन को हल्दी लगेगा, उसके बाद सब लोग हल्दी खेलेंगे। हाँ, और दूल्हा भी यही है, तो पहले लड़की वालों की हल्दी हो जाएगी, बाद में फिर दूल्हे को लगा देंगे हल्दी। ए बड़की भाभी, मोबाइल सिर्फ हमरा चोरी छुप के वीडियो बनाने के लिए रखा है का? नहीं ना। अरे तो मेरी हल्दी हो रही है, वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए, है ना अम्मा? हाँ। अरे हाँ तो खींचते हैं ना, ऐसे ज्यादा बातों की तीर मत चलाइए। आज ये हल्दी एक अपशगुनी हादसे में बदल जाएगी। तारा, हमारा गला सूख रहा है, पानी लेके आओ। जी। इस घर में तुम्हारी औकात सिर्फ नौकरानी जितनी है तारा। जब इस घर के लोग तुम्हें इस घर का सदस्य नहीं समझते, तो तुम सम्राट सिंह की बहन को हल्दी कैसे लगा सकती हो? हाँ
हाथ छोड़िए हमारा और हमें जाने दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस घर की बाकी औरतों की तरह सेम कलर की साड़ी पहनोगी तो तुम इस घर की सदस्य बन जाओगी? खुद को काजल सिंह की भाभी समझने वाली तारा सिंह, हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हें इस हल्दी से बाहर करेंगे। देखो, हमने तुम्हें बाहर कर दिया। अपना वादा पूरा किया ना हमने। अब हम सब लोग हल्दी खेलेंगे। जाओ पानी पी लो, गला सूख रहा होगा ना तुम्हारा, हम समझते हैं। लेकिन इस बात से एक सबक सीखो तारा सिंह, हमने तुम्हें जिस तरह इस हल्दी से दूर किया है ना, ऐसी धीरे धीरे हम तुम्हें इस घर से दूर करेंगे। और उसके बाद सम्राट सिंह अपनी जिंदगी से दूर करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आपको चाहे जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। और अगर इसके लिए हमें आपसे भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। अम्मा, हमारी हल्दी काली हो गई। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही अपशगुन हो गया। हल्दी का रंग ऐसा काला पड़ जाए, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये ब्याह नहीं हो सकता है, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। हम जो तमाशा चाहते थे वो हो ही गया। कौशल की अम्मा, हम सब आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, ये ब्याह रुकवा दीजिए। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शादी बिल्कुल रोक दीजिए। ये शादी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है भैया। चलो प्लीज आप लोग यहाँ से मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। मैडम जी सही कह रहे हैं सब लोग, इतना बड़ा अपशगुन होने के बाद यह ब्याह नहीं हो सकता। क्या पता किसके साथ गलत हो जाए, लड़के वालों के साथ गलत हो जाए, लड़की वालों के साथ गलत हो जाए, या फिर ये लोग जो हल्दी लगाने आए हैं इनके साथ गलत हो जाए। भगवान का इशारा समझिए, ये ब्याह रोक दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। तारा हमने कहा था ना कि ये ब्याह नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम्हारी हार है ये तारा सिंह, सम्राट और रवि की जीत। एक बार फिर हार गई तुम। पहले तुम प्यार में हारी, फिर शादी में हारी, उसके बाद दो लोगों का रिश्ता जोड़ने में हारी, और अगली बार तुम हारोगी जब तुम इस घर से बाहर निकलोगे। तुम्हें पता है तुम बनी हारने के लिए हो। सो हारी हुई शेरनी यानी तारा सिंह को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हार मुबारक हो। सॉरी तारा, हम जानते हैं कि तुम बहुत दुखी हो, मगर हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमें यह करना पड़ा। अरे चलो जी चलो, हो गए बहुत। हाँ अम्मा, अम्मा कुछ कहो ना, अम्मा कुछ बोलो ना, अम्मा। क्या सोच रहे हो? यही कि तुमने हल्दी बदल दी और अब हल्दी की रस्म अपशगुनी होगी और तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है सूरज। सामने देखो, सब हल्दी खेल रहे हैं। तस्मै नकारा
यहाँ खड़े खड़े अपशकुन होने का सपना देखते रहो। महादेव के सामने तुमने जब हल्दी की कटोरी बदली थी तब हमने देख लिया था। फिर हमने तुम्हारी बदली हुई कटोरी को फिर से बदलकर अच्छी बिना मिलावट की हल्दी वहां रख दी और तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। हे महादेव, हमें शक्ति दीजिएगा कि हम सूरज और काजल जी की शादी करवा सकें। ये रही तुम्हारी वाली हल्दी। कौशल की अम्मा, दूल्हे को भी बुला लीजिए, उसे भी हल्दी लगा दे। हाँ जी, अभी बुलाते हैं ना। दामाद जी आइए। जाओ सूरज, हल्दी लगवाओ। अब तुम ही घर के दामाद बनने वाले हो तो थोड़ा सा तो लिहाज करो। इन सबके विश्वास का, प्रेम का, इन सबकी उम्मीद का। एक बार हमारे समय में जिम्मेदारी से भाग गए थे, लेकिन इस बार हम तुम्हें नहीं भागने देंगे। जाओ और हल्दी लगवाओ। रवि चलो हल्दी लगवाने, सब बुला रहे हैं तुम्हें। जी भैया। रवि, आज तक ये घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, ये घर में चाहे तुम जैसे भी रहे, ये बॉडीगार्ड, ड्राइवरी, ये सब भूल जाओ, अपने मन से एकदम निकाल दो। आज से तुम ये घर के दामाद हो, बस ये मान के रस्म करो। चलो। ये शादी नहीं होनी चाहिए। काजल पागलपन में ये शादी कर रही है। अभी उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि ये जो उसका फैसला है ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा, क्योंकि शादी बराबर वालों में की जाती है और अगर बराबरी में शादी ना हो तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाती है। ये शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कैसे रुकवाएं इसे? कुछ मत कीजिए आप अपनी जिद छोड़िए और जाकर एक होने वाले दामाद जी को हल्दी लगाइए। तारा सिंह। क्या तारा सिंह? यही ना कि आप हमें घर से बाहर निकालेंगे, हमारी औकात दिखाएंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। कहा है ना कि हम 60 जन्म तक आपके साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन अभी ज्यादा जरूरी है आपकी बहन की हल्दी, तो जाइए और जाकर हल्दी लगाइए। ए दामाद जी, कपड़ा तो उतार दीजिए। कपड़े? क्यों? अरे उतार दीजिए, तभी ना हल्दी लगेगा। दुल्हा तो बड़ा शर्मीला है। अरे उतारिए, उतारिए ना, उतारिए ना। रवि, क्या हुआ? क्या हुआ रवि? चिल्ला काहे रहे हो? बुआ, फूफा जी को करंट लगा क्या? कुछ नहीं। रवि, हल्दी के समय होने वाले रिश्ते के लिए हामी भरी जाती है, ऐसे नहीं किया जाता है।
मैंने तुझे मना किया था ये करने से, लेकिन तू माना नहीं। तू आत्मा है सूरज, आत्मा है। हल्दी शरीर का श्रृंगार होती है। आत्मा का इससे स्पर्श हो जाए तो यही होगा। जब ये हल्दी तुझ पर लगेगी तो क्या होगा, इसका तुझे अंदाजा नहीं है। दादा हो दादा। अरे कैसा छुई मुई दूल्हा लेके आई हो कौशल की अम्मा? कहाँ पता है कि दूल्हा कहाँ से और काहे को लाए। पहले तो घर का नौकर था, अब घर का जमाई बन गया, तो थोड़ा तो असहज होगा ही ना। अरे बैठ जाइए दामाद जी। अरे बैठिए ना। बैठिए। आओ जी, लगाओ भर भर के हल्दी। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। हमें छोड़िए आप। नहीं नहीं, दादा हो दादा।